प्रोफेशन से आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। आई वर्क इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन मॉडलिंग हमेशा से मेरी हॉबी रहा है। डिप्रेशन तो आजकल के नॉर्मल हो गया है, क्योंकि अच्छा। हर कोई बोलता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं ये हूँ। तो डिप्रेशन के साथ डील करना वो आना चाहिए। डिप्रेशन किस मतलब ठीक है, सबसे बड़ों का पहले तो हम बच्चे- समझ सकते हैं कि बच्चे- यार उसके घर वाले हैं, बच्चे पालने हैं, ठीक बच्चों है। को डिप्रेशन बच्चों को किस चीज़ का डिप्रेशन? स्टडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि मतलब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हाँ। 12th के बाद वो देने होते हैं। जम्मू में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। उसके लिए जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर, जिनको लगता है कि हम इसमें जा सकते हैं, हम अपना प्रोफेशन के तौर पर इसे ले सकते हैं, वो कई सारी गर्ल्स मेरे साथ हैं। पहले बात करें जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़ेबा है और Okay. मैं आज ऑडिशन देने आई हूँ। एक बहुत अच्छा फैशन शो ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें आई एम रियली इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप इसी फील्ड से हैं या आपका कोई प्रोफेशन कुछ और है? एक तरह होता है ना कि शौक कुछ और होता है, लेकिन हम प्रोफेशन, हमें मजबूरी भी हो जाता है कई बार, कुछ और साइड जाना पड़ता है। प्रोफेशन से आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डेंटिस्ट हूँ। आई वर्क इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लेकिन मॉडलिंग हमेशा से मेरी हॉबी रहा है, तो जब भी मौका मिलता है तो मैं अपनी हॉबी परस्यू करने के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। मतलब अभी आप जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है वहाँ पर बतौर सरकारी नौकरी एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छा। है बड़ी ब्रह्मना में, मैं अच्छा। वहाँ पे डॉक्टर हूँ। और लेकिन अच्छा, मतलब आप डॉक्टर हैं और ये आपका हॉबी है। ये हॉबी है, और इसमें अब आपको लगता है कि यहाँ पर मौका जो मिला है इसकी तरफ से, ZNS या फिर NIST की तरफ से, ये अच्छा है? ये बहुत अच्छा मौका है और सभी को अपने ड्रीम्स परस्यू करना चाहिए। अपना जो भी आप सोचते हो लाइफ में कर सकते हो, आपको हमेशा उसके लिए आगे जाना चाहिए। कहाँ तो एक डॉक्टर, वैसे तो क्योंकि आप डेंटिस्ट हैं, ठीक है, अब जहन में तो आता है कि दांत दर्द है तो मैडम के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो कहाँ इस फील्ड में आना, ये तो बड़ी चौकाचौंध वाली फील्ड है ना, ये कैसी, इस यहाँ का लाइफस्टाइल वैसा है, वैसा ग्लैमर, और डॉक्टर की जो फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाली है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाली, क्योंकि जब तक आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप दांत ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चलिए इतनी हार्ड वर्क तो नहीं है, लेकिन ये ग्लैमर वाली लाइफ है ना, इसमें कैसे ये मैनेज होगा? ये जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर वाली लाइफ हार्ड वर्किंग वाली है, तो वहाँ मैं हार्ड वर्क कर लूँगी, यहाँ पे मैं कम काम करके भी चल जाएगा। मतलब दोनों दोनों साथ साथ दोनों, हाँ, कंटिन्यू चलेंगे? दोनों साथ साथ कंटिन्यू चलेंगे। ठीक। आपका क्या नाम? खुशी थप्पड़। ठीक है, तो आप भी इसी फील्ड से हैं या कोई और, आपका भी कोई प्रोफेशन कुछ और है? नहीं, बाय प्रोफेशन आई एम एन HR मैनेजर। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये मेरा पैशन है, तो उससे मैं परस्यू कर रही हूँ। ओके, तो इससे पहले भी कहीं, मतलब इस तरह से आपने कोई इवेंट्स या कोई फैशन शो में या कोई कहीं मॉडलिंग की है कहीं? जी, मैंने बहुत साल पहले फेमिना का पार्टिसिपेट किया हुआ था एंड आई वाज वन ऑफ देम इन द टॉप 5, बट ड्यू टू सम फैमिली कंडीशंस और अपनी कुछ सारी सिचुएशंस की वजह से आई कुडंट परस्यू दैट। आप बेसिकली कहाँ से, जम्मू से? जम्मू से। तो कितना परेशानी रहती, जैसे आपने बताया कि बीच में आपने कंटिन्यू नहीं कर पाए इस फील्ड को, ठीक है, कितना टफ रहता है जम्मू कश्मीर के लिए, या फिर इस यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का, इस देखिए हमारे अभी भी हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो रिश्तेदार आस पड़ोस के हैं, वो अभी इस फील्ड को लेकर वो इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है। बिल्कुल, यही शायद कहीं ना कहीं एक वजह हाँ। रही थी बहुत साल पहले, बट अब बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं जम्मू के लोग। तो एंड अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इससे मेरी फैमिली में भी बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो जिससे आई एम वेरी हैप्पी कि अब एटलीस्ट दे आर लेटिंग मी परस्यू माई ड्रीम्स। अच्छा, ये ओपन माइंडेड, मतलब आपने कहा कि लोग हुए, अभी अभी सोच में फ़र्क पड़ा है, ये कब से पड़ा है? ये एक हमारे यहाँ पे है ना कि 370 के बाद पड़ा है या उससे पहले? नहीं, थोड़ा बहुत तो उससे पहले था, बट हाँ 370 से बहुत ज़्यादा मुझे। अच्छा, उसमें फ़र्क पड़ा, उसमें फ़र्क पड़ा, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? रिद्धि शर्मा। रिद्धि शर्मा, तो आपका क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं या क्या? मैं इंग्लिश ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ओके, जी। तो इस फील्ड, ये आपकी फील्ड है या इसमें परस्यू फ्यूचर करना चाहते हैं? अभी आप यंग हैं काफ़ी, तो इस फील्ड में जाना चाहते हैं? मैं एजुकेशन इस टाइम बहुत ज़रूरी है, बीइंग ग्रेजुएशन सबसे पहले प्रायोरिटी है आपकी। देन उसके बाद जो है ये मेरी हॉबी है ऑफ कोर्स, एंड जहाँ अब ये मैं बीइंग फ्रेशर, मेरा पहला शो है, ठीक है, मैंने एज अ पार्ट किया, बट अगर मुझे सिलेक्शन हो जाता है मेरा यहाँ पे, तो मुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, मैं ज़्यादा सीखूँगी और इसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल जाएगा। और इससे जो है अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है जो एक लड़की में होना चाहिए, बीइंग पार्ट किसी भी इवेंट में या कोई परफॉर्मेंस देनी है, तो दैट विल बी। चलिए, मान लिया कि आपका इसमें फ्यूचर अच्छा
अच्छी तरफ मतलब जो है आपको ये फील्ड ले जाता है। तो आपको आप भी तो न्यूज़ में एंटरटेनमेंट की खबरें या फिर बॉलीवुड जगत की जो खबरें हैं पढ़ते होंगे, बड़ा स्ट्रेस वाला लाइफ होता है। अगर आप सपोज़ आप चले जाते हैं तो उस सिचुएशन को आपको पता है सारी सिचुएशन की क्या रहेंगी वो चीज़ें, उस स्ट्रेस लेवल, कई बार मौके नहीं मिलते हैं, बेशक आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं या आप एक अच्छी मॉडल हैं या आपको काम नहीं मिलता, तो आपको ये सारी चीज़ें आपने माइंडसेट में बिठाई हैं कि किस तरह से हैंडल करना है वो। हाँ, हैंडल तो करता है, कभी चांसेस नहीं मिलते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप रुक जाएंगे या आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। आज की यूथ वैसे भी बहुत स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है कि काम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही। सो आई थिंक लाइक मैंने अपने को इस तरह प्रिपेयर किया है मेंटली कि अगर नहीं होगा, यू जस्ट वेट फॉर योर टर्न एंड देन व्हेनेवर योर टर्न विल कम, जस्ट डू योर बेस्ट। अच्छा, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोफेशन हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आपका क्या नाम है? माई सेल्फ शिवानी। मुझे लगता है आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। यस, आई एम स्टूडेंट। ओके, तो कैसे ये जहन में आया कि ये आजकल तो ठीक है, एक इंस्टाग्राम है, उस पर हम लोग लड़कियां तो ज़्यादा ही उसमें पॉपुलर हो जाती है ना, ठीक है, या फिर यूट्यूबर्स हों या इन्फ्लुएंसर हों, तो आपके जहन में किस तरह से आया कि ये जो फैशन शो हो रहा है और इसमें आपको जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लैक्मे कवर गर्ल एज अ मॉडल उसमें पार्टिसिपेट अच्छा। किया हुआ है। वो इंटरनेशनल लेवल का एक शो जी। होता है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। एंड सेकंड फिर उसके बाद मुझे निस से भी कॉल्स आई थी शूट के लिए, तो मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया है। और नेक्स्ट पे मुझे पता चला ऑडिशंस हो रहे हैं, तो जब लास्ट ईयर इनके मतलब हुए था शो हुआ था, तो तब भी मुझे था कि मुझे पार्ट लेना है नेक्स्ट ईयर। तो फिर जब मुझे पता चला इस साल ऑडिशन है, तो मैंने सोचा था कि मैं पार्ट लूँगी, ऑडिशन मैंने देना है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में जाओगे सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस यहाँ पे आके मिल रहा है और आगे भी मिल रहा है। तो वैसे आप अपनी वीडियोस वगैरह, या होता ना पहले तो टिकटॉक होता था, आप आजकल इंस्टाग्राम है या रील्स हैं, तो बनाती हैं आप? मैं इंस्टा पे हूँ, मैं टिकटॉक पे नहीं थी। और हाँ, टिकटॉक इंस्टा मतलब पे पहले था ना, रील्स अब बनाती तो हूँ। बंद हो गया। अच्छा, इंस्टा पे आप हैं, तो अभी भी मतलब आपका जो है आप रील्स वगैरह बनाती हैं, क्योंकि शौक तो है ना। शौक तो होता ही है, किसी को इंटरेस्ट है अगर जिस फील्ड में तुम हो, उसको जब तक तुम दिखाओ। नहीं भी होगा ना, आजकल तो लड़कियां क्या है, लड़कियां हो या महिलाएं हो, शौक नहीं भी होगा फिर भी वो हाँ, वो छोटी तो हो ही मोटी। जाते हैं, क्योंकि एक बोलते हैं दिखावा होता है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ, बट वो नहीं होता। तुम्हें अगर इंटरेस्ट है, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो कर लेता है। बस तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए और तुम्हें बस फैमिली का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो इसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि फैमिली तो पहले बोलेगी कि हाँ आपने जाना है, कोई क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेगा। अच्छा, ये बताइए, अभी ये जो ZNS और NIST ये शो करवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना इससे एक एक्सपोजर मिलेगा, या फिर यूँ कहें कि एक हौसला जो है, जो लड़कियां इस फील्ड में जाना चाहती हैं उनको कितना एक हौसला बढ़ेगा उनका? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लड़की इंटरेस्टेड है मॉडलिंग में, जो भी मतलब आगे जाके बहुत अच्छी मॉडल बनना चाहती है, उसको सबसे पहले तो ऑडिशन देने चाहिए। ये होगा कि उससे एक्सपीरियंस मिल जाएगा और इससे एक्सपोजर ये होगा कि आगे जाके तुम्हें काम मिलेगा। कि सब जैसे अभी आपने पूछा कि बच्चों को काम नहीं मिलता तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ, वो है कि काम नहीं मिलता, डिप्रेस हो जाते हैं, बट ये कि तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चैलेंज इसमें भी बहुत है, डिप्रेशन चैलेंजिंग वाले। तो हर कोई काम है यहाँ पे जब जम्मू में भी अगर आपको कहीं किसी उसमें कोई मूवी बनती है या कोई भी सीरियल बनता है, उसमें काम नहीं मिलेगा, डिप्रेशन, इसमें हमने बड़े ऐसे लोग देखे हैं। डिप्रेशन को तुम्हें फिर उससे डील करना पड़ता है ना हमें, कि हम उसे डील करेंगे। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमें काम नहीं मिल रहा, हम कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन? अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना? मैं 12th में हूँ। अच्छा, अभी 12th में आप, तो इतना जो इतनी बातें, हालांकि आजकल के बच्चे जो आजकल की पीढ़ी जो है वो बड़ी आगे है, लेकिन इतनी सोच, इतना आपने जैसे डिप्रेशन पे आपने जो बताया, क्योंकि डिप्रेशन तो आजकल के नॉर्मल हो गया है, क्योंकि अच्छा। हर कोई बोलता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं ये हूँ। तो डिप्रेशन के साथ डील करना वो आना डिप्रेशन चाहिए। किस, मतलब ठीक है, सबसे बड़ों का पहले तो हम बच्चे- समझ सकते हैं कि बच्चे- यार उसके घर वाले हैं, बच्चे पालने हैं, ठीक बच्चों है। को डिप्रेशन बच्चों को किस चीज़ का डिप्रेशन? स्टडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि मतलब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हाँ। 12th के बाद वो देने होते हैं, तो डिप्रेशन तो बच्चों को नॉर्मली आ ही जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर के लिए। आप भी थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महक है। ठीक है। बाय प्रोफेशन मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, प्लस अच्छा, आप मैं मेकअप आर्टिस्ट हाँ जी, प्लस मैं अब वो आपका चेहरा भी दिखा रहा है। ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं मॉडल भी हूँ। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने कहीं किसी में मॉडलिंग की या हाँ कोई? जी, पोर्टफोलियो शूट्स जो होते अच्छा। हैं, मेकअप हाँ, आर्टिस्ट तो वगैरह वो। ठीक है, आप लोग कर, तो आप बेसिकली जम्मू से ही। हाँ जी, जल्दी तो अभी किस तरह से आप फ्यूचर किस तरह से देखते हैं इसी फील्ड में, किस तरह से फ्यूचर? से। मेरा ड्रीम था मेकअप आर्टिस्ट बनने का, तो वो मैंने परस्यू वो तो किया। आपने कर लिया, हाँ। हाँ जी, और मॉडलिंग मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मतलब आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो मतलब जैसे आपने अभी मतलब बात वगैरह की कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरे पेरेंट्स ने तो फुल ऑन सपोर्ट है, तभी उन्होंने भेजा मुझे यहाँ पे, और उन्होंने मेकअप के कोर्स के लिए भी कभी मना नहीं किया। अच्छा। मतलब कुछ होते हैं पेरेंट्स वो बोलते हैं कि नहीं इस चीज़ में नहीं
पढ़ाई देखिए में वगैरह। चलिए मेकअप में तो फिर भी जाने देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है कि इसमें, इस मॉडलिंग में कि किस, ये एक तरह से हम अब कहें कि कई बार कहते हैं यार ये कौन सी लाइन में चले गए, हाँ जी। और खासकर लड़कियों को ज़्यादा कहा जाता है नहीं, कहा कि तो वो जाता है, कहाँ बट जाओगी। आपके पेरेंट्स को आप पे फुल्ली ट्रस्ट होना चाहिए। बाकी जैसे आपने कहा कि रिलेटिव्स वगैरह बोलते हैं, तो आजकल इतना कोई मैटर नहीं करता। बोलता रहे जो बोलता है। जो बोलता है बोलता रहे, ये आपकी लाइफ है, आपको हाँ। अपने डिसीजन लेने, मेन आपको पेरेंट्स का ठीक सपोर्ट है। होना ज़रूरी है, चलिए। रिलेटिव्स का नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।